मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बीके हिंदुस्तानी यूट्यूबर, नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली, समूह पत्रकारिता परिषद नई दिल्ली। आज जब सुबह अपने जन्म स्थान बाबरी घाट पर अखबारों का अध्ययन कर रहे थे तो ऐसा लगा कि देश के अंदर में अब शासकीय अधिकारी ही देश को लूटने में लगे हुए हैं। एक मामला हमने पढ़ा जिसमें फर्जी नर्सिंग कॉलेजों के बारे में पढ़ने में आया कि एसडीएम स्तर के और जांच एजेंसियों में जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उनके खिलाफ सीबीआई ने मामला दर्ज किया। ठीक इसी प्रकार जयपुर के खाद्य विभाग ने जहाँ जहाँ भी छापे लगाए वहाँ पर गोदामों में टनों से मिक्स किए जाने वाला ऑयल मिला। कहीं पर मोबाइल के चोरी के मामले, कहीं पर मोबाइल दुकानों में चोरी के मामले में पुलिस के अधिकारियों की निष्क्रियता पाई गई। आम जनताओं ने समय समय पर पुलिस विभाग को ये सूचना दी कि अमुक आदमी संदिग्ध स्थिति में घूम रहा है। पुलिस विभाग ने उस मामले को गंभीरता से नहीं लिया। उसका परिणाम ये हुआ कि अभी एक नाबालिग को पकड़ा जिसके पास में 200 मोबाइल लाखों रुपए के पाए गए। उनके जो साथी हैं वे भी यहाँ से झारखंड के लिए फरार हो गए। उनके पास में भी 200 से 250 मोबाइल बेचने के लिए लेकर गए हैं। इसी प्रकार मध्य प्रदेश की जनता समय समय पर पुलिस विभाग को एवं अन्य एजेंसियों को सूचना देती रही है, पर शासकीय अधिकारियों की निष्क्रियता के कारण मामले चोरी के भी बढ़ रहे हैं। खाद्य पदार्थों में अन्य वस्तु मिलाने के भी चल रहे हैं और प्रदेश में अपराध भी बढ़ रहे हैं। जैसे अभी भोपाल में एक बच्ची को तलवार के बल पर किडनैप करने का मामला आया, जिसमें डॉक्टर मोहन यादव ने उस अपराधी के घर पर बुलडोजर चलवा दिया। मैं बार बार कहता हूँ मध्य प्रदेश सरकार को और केंद्र सरकार को, ये बुलडोजर चलाना कोई नीति नहीं है, घर तोड़ना कोई नीति नहीं है। क्यों ना अपने प्रशासन को हम इतना मजबूत बना दें, कानून को के रक्षकों को इतना मजबूत बना दें कि किसी के भी निवास को तोड़ने की हमको ज़रूरत ना पड़े। निवासों को तोड़ना ये बार बार मैं कहता हूँ विषय नहीं है। अवैध ओवरलोड ट्रकों को पकड़ना ये कोई विषय नहीं है। विषय है कि हम प्रशासन को मजबूत नहीं बना पा रहे हैं। पहले हम अपने प्रशासन को, जिस प्रशासन को आम जनता के पैसे से वेतन दिया जाता है, उस प्रशासन को जनता की सुरक्षा के लिए मजबूत बनाना है। यदि सरकार ने माफियाओं के ऊपर में सुरक्षा का
कवच यदि नहीं पहनाया तो आगे चलकर मैं ये कह रहा हूँ आपको बार बार कि लोकसभा और विधानसभा को चलाना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। आम जनता तो अभी इन माफियाओं से परेशान है, कहीं नया आशा चल के आगे चलकर ये माफिया हमारी विधानसभा और लोकसभा के लिए नासूर बन जाएंगे। मैं वरिष्ठ की गिनती में आ चुका हूँ, 68 साल मेरी उम्र है। प्रमाणित हमले मेरे ऊपर कई बार हो चुके हैं और अप्रमाणित हमलों की जानकारी मैंने अधिकारी को दी है, पर अभी तक वे अपराधियों को अपने कब्जे में लेने में असमर्थ हैं। कल परसों मेरे पुत्र को पारदियों ने मात्र इसलिए मारा कि वे पारदी मेरे बेटे के खेत में बिना पूछे घुसकर पूरे फलों का नुकसान कर गए। 100 नंबर को हमने डायल किया। 100 नंबर तब आई जब अपराधी भागकर अपने डेरों में पहुंच चुके थे। 100 नंबर के ड्राइवर से जब मैंने पूछा, संबंधित सुरक्षा कर्मी से पूछा, उनने कहा साहब क्या कर सकते हैं, गाड़ी का जो टायर है वो कमज़ोर है, तेज़ हम चला नहीं सकते हैं। तो मेरा सरकार से ये निवेदन है कि यदि 100 नंबर की गाड़ियाँ बेकार हो चुकी है तो उस कंपनी को इमीडिएट हटाया जाए और दूसरी कंपनी से कांटेक्ट लिया जाए। इन घटनाओं से आम जनता के बीच में 100 नंबर की सुविधा पर उंगलियां उठ रही है। इसी प्रकार मध्य प्रदेश में जितनी भी ये प्राइवेट एजेंसियां आम जनता की सुरक्षा में लगी हैं, सभी में कोई ना कोई खामियां आना चालू हो गई है। डॉक्टर मोहन यादव हमारे मुख्यमंत्री जी से पूरे मीडिया साथी निवेदन करते हैं कि जितनी भी सुरक्षा एजेंसियां प्राइवेट तौर से जनता की सुरक्षा में लगी है, उनकी गहन छानबीन होना चाहिए, क्योंकि आम जनता अब इन एजेंसियों की सेवाओं से त्रस्त हो चुकी हैं। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी 5 जून 2024 को राष्ट्रीय स्तर पर भोपाल में पत्रकारों का पर्यावरण को लेकर, सम्मान को लेकर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आम जनता की इस प्रकार की जितनी भी शिकायतें हैं, वे राष्ट्रीय स्तर के जो सभी पत्रकार आए हैं उनके सामने यह प्रमाणित लेखा जोखा हमारी टीम के माध्यम से ज्ञापित किया जाएगा। मैंने अपने बीके हिंदुस्तानी न्यूज़ चैनल के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार को और केंद्र सरकार को हर बार निवेदन किया है कि माफियाओं को यदि हमें अपने शिकंजे में लेना है तो शासकीय अधिकारियों को स्वतंत्र करना पड़ेगा, शासकीय कर्मचारियों को स्वतंत्र करना पड़ेगा। शासकीय अधिकारियों से जब भी मैंने चर्चा की है तो उनका कहना हमारे पास में कर्मचारियों की कमी है, किसी ने कहा हमारे पास वाहनों की कमी है, किसी ने कहा कि हमारे पास में वाहनों में ईंधन की कमी है। तो क्या माफियाओं को इन कमियों के बीच में हम कंट्रोल कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। आज देश के अंदर में माफियाओं के पास में वो सुविधाएं हैं कि कलेक्टर अपने घर से कितने बजे निकले हैं,
कार्यालय से कितने बजे निकले हैं और रेड कितने बजे करने जा रहे हैं, उसकी एक एक सेकंड की सूचना मीडिया के पास तो नहीं आती है, पर माफियाओं के पास पहुंच जाती है। बड़ा दुख का विषय है, बड़ा ही कष्ट का विषय है जनता के लिए कि इस समय माफिया का टावर 110% ओके चल रहा है और हमारी सुरक्षा एजेंसियों का मात्र 3% चल रहा है। चूँकि आम जनता महंगाई से दबी हुई है, आम जनता सुविधाओं से परेशान है, आम जनता सरकार के अधिकारियों से परेशान है। इसलिए मैं मध्य प्रदेश सरकार के सभी मंत्रियों से, सभी विभागीय अध्यक्षों से, केंद्र सरकार के सभी अधिकारियों से निवेदन करता हूं कि वे माफियाकरण के ऊपर में कानूनी शिकंजा बांधें और आम जनता के बीच में सरकार को लेके जो विद्रोह पैदा हो रहा है उस पर कंट्रोल करें। ऐसा ना हो आगे चलकर यह विद्रोह देश के अहित में हो। मैं वरिष्ठ पत्रकार BK हिंदुस्तानी, जय हिंद, जय भारत।